हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर एंड नए चीज़ सीखने वाले हैं। उनका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड के। तो चलिए आज हम इनको पढ़ने वाले हैं, जानेंगे कि क्या क्या है, क्योंकि न्यू चैप्टर तो न्यू चीज़ जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। एंड मैंने कुछ बनाए डायग्राम्स एंड कुछ लिखे हैं इनके बारे में, तो मैं भी बताने वाला हूँ। घबराइएगा नहीं, क्या है क्या नहीं है। तो पहला है कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इनको चलते हैं समझते हैं कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है क्या। तो देखिए, ह्यूमन आई मतलब कि हमारे जो आई है, एंड कलरफुल वर्ल्ड मतलब कि वर्ल्ड में काफ़ी कलर्स हैं। कलरफुल वर्ल्ड है मतलब कि अनेकों कलर हैं, एंड जैसे कलरफुल वर्ल्ड के नाम से मतलब जाना जाता है। इनको हम समझ गए। एंड ये लिखा हुआ है कॉर्निया वगैरह, तो ये सीधा हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ह्यूमन आई को समझेंगे ये क्या है और क्या नहीं है। चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ह्यूमन आई, तो ये क्या है? ह्यूमन आई क्या पढ़ा जाता है? ह्यूमन आई जो है ये हुआ ह्यूमन आई, एंड इसके कितने भाग हैं? इसके 9 भाग हैं, 9 पार्ट है इनके, 9 पार्ट है, पार्ट ऑफ आई। जैसे फर्स्ट है कॉर्निया, दूसरा एक्वस ह्यूमर, तीसरा आइरिस, चौथा है प्यूपिल्स, एंड पांचवा है क्रिस्टलाइंस एंड सेली मसल्स एंड विट्रस एंड रेटिना एंड ऑप्टिकल नर्व्स। इनको समझेंगे कि ये है क्या। डायग्राम इसलिए बनाया कि ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। तो चलिए बिना टाइम घुमाए स्टार्ट करते हैं एंड इनको समझते हैं कि है क्या। तो देखिए, कॉर्निया, कॉर्निया जो है इसको बोला जाता है कॉर्निया, इनको बोला जाता है कॉर्निया। जो कि कॉर्निया इसलिए बोला जाता है कि कॉर्निया का क्या काम क्या है। कॉर्निया जो होता है वो आँख के आउटर लेयर है, जो कि बचाता है बैक्टीरिया से, डस्ट से। उनका काम है, कॉर्निया का काम है कि आँख को प्रोटेक्शन देता है। आउटर लेयर है, उसे कॉर्निया कहा जाता है, डस्ट से एंड बोलिए प्रोटेक्शन का काम करता है, डस्ट बैक्टीरिया। एंड क्या होता है 70 से 80% जो आँख का जो रोशनी जो रिफ्लेक्ट जो करता है ना, वो 70 से 80% जो है ना, ये कॉर्निया ही रिफ्लेक्ट कर देता है। एंड इनका बस यही खासियत है कि ये 70 से 80% लाइट को रिफ्लेक्शन कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। एंड ये प्रोटेक्शन का काम करता है, जो कि बैक्टीरिया से, धूल से, मिट्टी से, डस्ट जिसे बोला जाता है, उससे काम करता है कॉर्निया। उसके बाद आता है एक्वस ह्यूमर। ये जो ह्यूमर है, ये जो, रुकिए, ये जो है ये वाला पार्ट जितने भी हैं इसको बोला जाता है एक्वस ह्यूमर। इनको बोला जाता है एक्वस ह्यूमर क्योंकि यहाँ एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है, वाटर लाइक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, जिनका काम होता है क्या कि उनको बैलेंसिंग करने का, मतलब आउटसाइड ऑफ द आई, मतलब आँख के बाहर होता है, तो उनको बैलेंसिंग करने का काम करता है। किनको? कॉर्निया को काम करता है बैलेंसिंग के लिए। एंड इसमें वाटर लाइक सब्सटेंस होता है, प्रेशर बैलेंस इनसाइड द आउटसाइड ऑफ आई, मतलब इन प्रेशर को झेलने का, बैलेंस करने का काम करता है। कौन? ये करता है एक्वस ह्यूमर। एंड उसके बाद आता है आइरिस। आइरिस क्या है? आइरिस ये है आइरिस, मतलब इतना जो भाग हुआ ना, इसी बोला जाता है आइरिस। ये अब आइरिस का काम क्या है? आइरिस का जो काम होता है ना, वो क्या करता है, प्यूपिल्स का साइड जो होता है, प्यूपिल्स इसको बोला जाता है, यहाँ जो डिस्टेंस जो बचा हुआ है, जगह जो बचा हुआ, इसी को बोलता है प्यूपिल्स। प्यूपिल्स का क्या होता है? साइज को अप डाउन करने का काम करता है आइरिस का। कंट्रोल ऑफ द साइज ऑफ प्यूपिल्स, मतलब कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। उसका आप समझते हैं प्यूपिल्स क्या करता है? 4 नंबर बता ही दिए कि ये जो यहाँ जो गैप है, इसी को प्यूपिल्स कहा जाता है। प्यूपिल्स का काम होता है कौन चीज? रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, मतलब कि कितना लाइट अंदर जाएगा आँख के अंदर, हमारे आँख के अंदर कितना लाइट इधर से जाएगा। मान लीजिए यहाँ से लाइट आया, लाइट जो आएगा कितना, मान लीजिए वो 80 वेव्स का है, ठीक। अब इतना जो जाएगा, कितना अंदर जाना चाहिए, कितना अंदर नहीं जाना चाहिए, ये आपको डिसाइड करता है कौन? प्यूपिल्स। हाँ, उन्हीं के कारण वो अंदर जाता है, लाइट को रेगुलेट करता है, कितना लाइट जाना चाहिए अंदर, कितना नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आता है कौन? क्रिस्टलाइन आई ऑफ लेंस। हाँ, इनका मतलब क्या होता है? ये जो होता है ना, ये क्या होता है? ये एक फ्लेक्सिबल कॉन्वेक्स लेंस है,
ये जो है फ्लेक्सिबल कॉन्वेक्स लेंस है। हमारे आई में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस है। आप लोग भी जानते होंगे कॉन्वेक्स लेंस ही है, हमारे आई में कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस जो है उन्हीं को जो है ना वो क्या करता है, फ्लेक्सिबल जो होता है ना, वो फ्लेक्सिबल बस इसी के कारण होता है। वो लेंस को फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है, ये देता है क्रिस्टलाइन आई ऑफ लेंस, यही देता है, फ्लेक्सिबल देता है, इनका काम ही वही है। एंड ये आँख में जो हमारे अंदर में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है क्रिस्टलाइन ऑफ आइस के। मतलब इसको ये नहीं भी लिखेंगे ना कोई बात नहीं, पर इतना समझ आइए कि क्रिस्टलाइन बोला जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बोलिएगा चलेगा। एंड उसके बाद आता है सेल्डी मसल्स। सेल्डी मसल्स किसको बोलता है, इनको बोला जाता है, इनको बोला जाता है, जो कि क्या करता है वो, ये इनको क्रिस्टलाइन जो है लेंस जो है इनको सहायता करता है, उनको क्या करता है, सहायता करता है। कौन चीज़ में सहायता करता है, सहायता इसलिए करता है कि ताकि वो एडजस्ट हो सके, वो क्या, उसका जो फोकल लेंथ है वो जो बनाएगा इमेज वो क्या हो सके, एडजस्ट हो सके। तो इसलिए इनका जरूरी होता है, ये सपोर्ट करता है इनको, ताकि इनका जो लेंस है वो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा ना हो सके एंड अच्छे से वर्क कर सके। किसी का आप लोग सुने होंगे ना, किसी का कि रिपोर्ट, आप लोग आई जब हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो वहाँ देखिएगा किसी का पेशेंट का वो होता है कि सेल्डी मसल्स जो है ना वो काम नहीं करता है, देखे होंगे सेल्डी मसल्स इज फेल्ड। तो इससे क्या होता है, उसका आँख का जो सेल्डी मसल्स है वो अच्छे से वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जिनके कारण क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस फ्लेक्सिबल ज़्यादा हो जाते हैं, या तो वो थोड़ा इधर काम करना, वो अपने लाइट को अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पाते, जिसके कारण उन्हें कम दिखाई देता है, या तो कम दिखाई देता भी हो तो कभी उनको वो बोलते हैं कि ऊपर, मतलब कि ऊपर ज़्यादा देखते हैं दिखाई नहीं देता है, नीचे देखते हैं दिखाई देता है, कोई बोलता है दूर का वस्तु दिखाई देता है, नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं देता। बस इन्हीं कारण ये आप मजबूत रहेगा ना तो आपका आई जो है प्रॉपर वर्क करता है। एंड यही सिर्फ नहीं, इधर ये भी होना चाहिए ना, जैसे प्यूपिल्स यहाँ साइज छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, साइज आप लोग देखे होंगे, प्यूपिल्स के बारे में जानते हैं कि हमारे से आँख का जो रोशनी में जाएंगे ना तभी वो प्यूपिल्स छोटा हो जाता है, अंधेरे में जाएंगे बड़ा हो जाएगा। ये मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा आपको, 3D एनिमेशन के द्वारा शॉर्ट्स में अपलोड करूँगा, ये आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो अपलोड होने के बाद। तो आप लोग ये समझ गए होंगे सेल्डी मसल काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आई के, क्योंकि वो क्या करता है, एडजस्ट ऑफ फोकल लेंथ है ना, एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को। एंड उसके बाद होता है क्या, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर कुछ नहीं है, विट्रस ह्यूमर जो है वो कुछ नहीं है, जितना जो है ना ये विट्रस ह्यूमर हुआ, ये बस आँख को साइज देने में काम करता है। मतलब कि ये कैसा होना चाहिए, गोल जो इनका शेप दिया गया ना, गोल आँख का जो अंदर में आप लोग देखे होंगे आँख, तो वो गोल होता है, तो गोल जो होता है ना वही साइज देने का काम करता है, कौन, विट्रस ह्यूमर। इसमें भी एक जेली लाइफ का सब्सटेंस ही भरा होता है और कुछ नहीं होता है। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद है रेटिना। रेटिना कौन सा काम करता है, रेटिना जो करता है ना वो करता है कौन सी काम, जैसे यहाँ से कोई भी इमेज गया या लाइट ही गया, नहीं ऐसा समझिए, इमेज गया इसके अंदर होते हुए, लेंस के अंदर होते हुए, ठीक। हाँ, अब ये जो जाता है ना रेटिना से टकरा जाता है, ठीक। अब रेटिना से टकरा गया, अब रेटिना से जो टकराता है ना वो क्या होता है, फोटो सेंसिटिव स्क्रीन होता है, जो कि बैक टू आई होता है। ये जो है ना ये जो है ना ये इसी को होता है बैक टू आई, जो है ना इसी को बोला जाता है रेटिना। अब यही जो है ना यही अब क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा जैसे कि वो भी दो तरह का होता है, ये भी है ना दो तरह का होता है। एक होता है आपका कितना, टाइप ऑफ रेटिना, फर्स्ट में किसको क्या बोलते हैं, रॉड, और दूसरा में क्या बोलते हैं, कोन। रोड कैसा ऐसा होता है रॉड टाइप, और कोन कैसा होता है, ऐसा टाइप। ये अगले 11 में पढ़ा जाता है, इनका कोई ज़्यादा महत्व है नहीं, बस इतना समझ जाइए। ये जो है ना ये रेटिना, ये इमेज वहाँ गया, उसके बाद वहाँ से आपका रियल एंड इन्वर्टेड बन के वापस होता है। एंड ऑप्टिकल नर्व जो होता है ना, ऑप्टिकल नर्व, ये नर्व जो जाता है ना, ये नर्व जो जा रहा है, इधर से ऑप्टिकल नर्व जाता है हमारे ब्रेन तक, क्योंकि हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ ब्रेन, मतलब कि यही करता है ऑप्टिकल नर्व करता है। हमारे जितने भी चीज़, जैसे हम लोग कुछ देखें,
देखिए तो वो ब्रेन तक कैसे गया, वही ऑप्टिकल नर्व के द्वारा। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल हमारे जो जितने भी चीज़ हैं उनको भेजने का काम करता है कौन, यही ऑप्टिकल नर्व। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ ब्रेन जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑफ ब्रेन, मतलब कि जितने भी इमेज बने वो भेजने का काम। जैसे कि हम लोग कुछ देखें तो वो कैसे महसूस होता है, इन्हीं के द्वारा, नर्व ऑप्टिक्स नर्व के द्वारा। ये ही जब नहीं रहेगा तो आप सोचिए ये नहीं रहा तो हमको कैसे पता चला, कैसे पता चलेगा हम कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। किसी का ऑप्टिक नर्व ही खत्म, कभी कभी देखे होंगे किसी का ऑप्टिक नर्व जो है ना खत्म रहता है तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता, वो दो मतलब कि वो दिखाई देगा ही नहीं, उनको पता भी नहीं चलेगा हम कुछ देखें। वो बूढ़ा जो हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, उनका ऑप्टिक नर्व खराब तो ख़त्म हो जाता है, काम करता ही नहीं, तो उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता। उनके बाद जब वो ठीक भी होता है उनको ऑपरेशन करना पड़ता है, आई का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन करने के बाद उसका ऑप्टिक नर्व को ऑपरेट किया जाता है एंड उसके बाद तो उसको ठीक किया जाता है, इसमें कि लंबा भी खर्चा भी आता है, तो इससे कोई बात नहीं। ऑप्टिक नर्व इसी को बोला जाता है इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को भेजता है किनके पास, ब्रेन के पास। मतलब यहाँ जितने भी कार्यक्रम हुआ ना उनको सब भेजा जाता है किनके पास, ब्रेन के पास, नर्व ऑप्टिक नर्व के द्वारा। इनका डिफिनेशन चाहिए तो हम लिख देते हैं, कोई बात ही नहीं, और लिख ही देते हैं क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑप्टिकल नर्व कॉर्निया किसको बोलता है, एक्वासोमर किसको बोलता है, आइरिस किसको बोलता है, प्यूपल्स किसको बोलता है, ये भी किसको बोलता है, ये किसको बोलता है, ये पूरा हम लिख देते हैं अभी। तो चलिए सारे डिफिनेशन हम लिख देते हैं ताकि आपको आसानी होगी। एक काम करते हैं, डिफिनेशन को छोड़ देते हैं क्योंकि डिफिनेशन को आप लोग जान ही गए कि डिफिनेशन जो है काफ़ी लंबा है तो उनको लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो डिफिनेशन छोड़ देते हैं। हाँ, उनके बाद आगे वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं। वैसे भी इसमें समझने वाला है कुछ नहीं, आप बढ़िया सी वीडियो देख रहे हैं ना तो आप खुद लिख लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट जो होता है वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, आँख के ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग मतलब कि देख सकते हैं आँख बोले तो ये ऊपरी भाग होता है जो कि 70 से 80% क्या करता है, उनका लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है एंड प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन का काम कैसे करता है, जैसे कि धूल मिट्टी ना जाए, बैक्टीरिया वगैरह ना जाए तो उनका काम करता है। दूसरा नंबर क्या होता है, एक्वासोमर। एक्वासोमर क्या बोलते करता है, वो लिक्विड वाटर लाइक सब्सटेंस होता है वहाँ पे, है ना, वाटर लाइक सब्सटेंस होता है। एंड तीसरा नंबर पर क्या है, आइरिस होता है। आइरिस क्या करता है, पुपिल का साइज बड़ा छोटा करता है, जैसे अंधेरे में गए तो बड़ा कर दिया एंड अंधेरे से बाहर निकले जैसे लाइट में गए तो वहाँ क्या कर देता है, छोटा कर देता है। तो इनका वही काम है बस, और कोई काम है। उनके बाद आता है क्या, क्रिस्टलाइन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। लेंस ये जो होता है लेंस फ्लेक्सिबल को एडजस्ट करने का काम करता है क्रिस्टलाइन का। एंड ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी को कम करता है। एंड इसका ये क्या है, सेली मसल्स। सेली मसल्स क्या बोलता है, ये जो है लेंस जो उनको बैलेंस करने का काम करता है, एडजस्ट करने का काम करता है। एंड उसके बाद ये क्या है, वो रेटिना है जो कि यहाँ से इमेज जो बन के जाता है वहाँ से टकराता है एंड वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। एंड इसको ये जो बड़ा जो है ये इसको क्या बोलता है, इसको बोलता है क्या, एंड इसको बोलता है आपका विट्रस। हाँ, विट्रस बोला जाता है। तो विट्रस का क्या काम है, विट्रस का काम बस यही है कि उसका आँख का शेप बनाना। एंड ये जो ऑप्टिकल नर्व मतलब क्या है, जितने भी यहाँ जितने भी क्रियाक्रम हुए उनको भेजना होता है ब्रेन के पास। तो बस वही काम है। इस वीडियो को आप लोग समझ गए होंगे एंड मुझे इसलिए हंसी आ रहा है, क्रियाक्रम बोल दिए तो पूरा आप लोग समझ ही गए होंगे। अब डिफिनेशन लिखने का कोई जरूरी है नहीं है क्योंकि बता दिए सब कुछ कि क्या है। आप मतलब अच्छे से देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। एंड आगे हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन टॉपिक लिख देते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशंस। अब ये पावर ऑफ एकोमोडेशंस क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है।
एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन किसको बोलता है? तो एकोमोडेशन जो होता है द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, ठीक, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एग्जैक्ट फोकल लेंथ। डिफिनेशन हम लिख रहे हैं, आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। एबिलिटी the ability of eye lens to adjust its focal length as the distance is called power of accommodation। इसका मतलब क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एग्जैक्ट इट्स फोकल लेंथ एज द डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, डिस्टेंस को एडजस्ट करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, उन्हीं को पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखिए ऐसे समझ में कभी नहीं आएगा, डिफिनेशन के थ्रू सीधा बाउंसर होता है दिमाग से। तो हम लोग इनकी सहायता लेंगे डायग्राम के साथ, क्योंकि डायग्राम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक गोल तो बनेगा नहीं, फिर भी बना रहे हैं, एक गोल, दो गोल, ठीक। आँख बना रहे हैं, आँख, सब कुछ नहीं बनाएंगे पर लेकिन बना रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से लाइट आया, यहाँ से लाइट आया, सीधे जाके ऐसे नहीं बना, खराब हो गया। यहाँ से लाइट गया, ऐसे चले गया, फिर यहाँ से जो लाइट गया फिर ये ऐसे चले गया, मतलब कि ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। मतलब डायग्राम से देखिए थोड़ा बहुत समझ में आएगा, डायग्राम ऐसे क्लियर नहीं है, ये इन्फिनिटी पे चला गया, मतलब कि आगे दिखाई कितना दूर, मतलब कि दिखाई नहीं दे रहा है, एंड नज़दीक वाला दिखाई देगा। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ बनाए, ये लेंस यहाँ है, लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से गया और यहाँ तक रुक गया, मतलब कि ये इन्फिनिटी नहीं हुआ, ये जो है ना नियरेस्ट 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर तक इसको बढ़िया दिखाई दिया, 25 सेंटीमीटर तक पूरा क्लियर दिखाई दे। तो इसमें क्या हो रहा है, इन्फिनिटी तक दिखाई दे रहा है, मतलब कि नज़दीक का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दूर का दिखाई दे रहा है। बस यही है पावर ऑफ एकोमोडेशन में क्या होता है, एंड इसमें क्या होता है, इनका अंतर आप समझ गए। तो डिफिनेशन से समझ में नहीं आ रहा है, इसमें एडजस्ट फोकल लेंथ को किया गया है, फोकल लेंथ को एडजस्ट किया गया है इसमें, इसलिए ऐसा पावर ऑफ एकोमोडेशन इसी को बोला जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए हम एक बार और बताते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। पावर ऑफ एकोमोडेशंस द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एज द डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशंस। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ एक हम आई बनाए, या ऐसा समझ लीजिए एक गोल है, ठीक, यहाँ भी एक गोल है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लिए, कॉन्वेक्स लेंस लेने के बाद यहाँ पे जो वस्तु था वो सीधा ऐसे चले गया, ऊपर से गया, फिर यहाँ भी ऊपर से गया, फोकल लेंथ इसका क्या था, तो कुछ अलग होगा। और यहाँ पे जो था, यहाँ पे क्या हुआ कि ये जाके यहाँ सटे, यहाँ रुका, फिर ये भी गया जाके यहीं रुका। इनका मतलब क्या हुआ कि इसका फोकल लेंथ एडजस्ट किया गया होगा, तभी आप किसी को, आप लोग देखिए ऐसे समझते हैं, हॉस्पिटल गए, ठीक, किसी का आँख खराब है, बूढ़ा औरत है, हाँ बूढ़ी औरत है, तो उनको वो गए, वो बोले कि हमको नज़दीक का चीज़ दिखाई नहीं दे रहा, दूर का चीज़ दिखाई दे रहा है, तो उनको क्या बीमारी, माइपिया होगा, जरूर है कि माइपिया ही होगा। तो इनमें क्या करेगा वो कि उनका पहले आँख का सर्जरी करेगा, तो उनमें दिखाई देगा कि नहीं, इनका जो फोकल लेंथ है वो थोड़ा बिगड़ा हुआ,
तो उनको क्या करेंगे, वो सही करने के लिए उनके आँख को जांचेंगे बढ़िया से। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऑपरेशन ही कर दें। ऑपरेशन कब कब करते हैं, ऑप्टिकल वगैरह नर्व वगैरह ये हो जाए तब, या तो उसके ऊपर आँख के ऊपर पे प्रोटीन वगैरह आ जाए, जिसको बोलते हैं कि आँख में सफ़ेद जो आ जाता है, तो वो एक प्रोटीन होता है, आगे पढ़ेंगे। तो प्रोटीन के कारण वो वाइट हो जाता है, जो कि दिखाई कुछ देता ही नहीं है। एंड ऑपरेशन होने के बाद वो प्रोटीन को हटा दिया जाता है। एंड वो छोड़िए, यहाँ पे क्या होता है, दूर तक मतलब कि दूर का वस्तु उसको दिखाई दे रहा है, नज़दीक का नहीं दिखाई दे रहा, तो उनको क्या करेंगे, एक चश्मा देंगे जो कि कॉन्वेक्स लेंस का होगा। कॉन्वेक्स लेंस का रहेगा, जैसे ऐसे देखे होंगे, ऐसे चांद जैसे ऐसे रहता है, तो कॉन्वेक्स लेंस का दिया जाता है, ताकि वो नज़दीक से ऐसे देखे तो उनको दिखाई दे कि मतलब सब दिखाई दे रहा है। उसको कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है ताकि वस्तु को क्या करे, मतलब हल्का बेंडिंग कर दें, है ना। जैसे कॉन्वेक्स कॉनकेव लगा दिया, कॉनकेव मतलब उसको मतलब ऐसे कर देता है, खिला देता है। एंड कॉन्वेक्स लगाता है तो उसको ऐसे जोड़ता है, मतलब कि ऐसे आया ऐसे आया ऐसे ऐसे जोड़ देता है। तो इससे क्या होता है कि कॉन्वेक्स लाया इसीलिए मतलब कि ये ऐसे जा रहा था, लेकिन था ऐसे, तो ऐसे ऐसे जा रहा था, ठीक। अब यहीं रुक रहा था, यहीं बॉन्डिंग था, तो आगे जाके मिलेगा, पर वो क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, मतलब रियल नहीं बनेगा। एंड वो आगे पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन है। अब ये गया ऐसे गया, और कॉन्वेक्स लेंस लगाने के बाद ऐसे गया ऐसे गया ऐसे मुड़ गई, मतलब यहाँ बाउंड्री पे ही मुड़ गई। तो इससे क्या है, 25 सेंटीमीटर वाला जितना भी चीज़ होगा उनको परफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या है और किसमें क्या है। पावर ऑफ एकोमोडेशन पूरा इजी टॉपिक है, एंड इसमें कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो आप लोग जान गए होंगे क्या है, देख सकते हैं। एंड उनके बाद क्या है, उनके बाद और कुछ नहीं है, माइपिया है। एंड उनके बाद आपको है हाइपर माइपिया है। एंड उनके बाद वही जो अभी बोले थे प्रोटीन वगैरह, हाँ वही है। उसके बाद और भी है, आगे देख लेते हैं। पहले माइपिया पढ़ लेते हैं कि माइपिया क्या है, माइपिया पढ़ लेते हैं, हाइपर माइपिया पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो टॉपिक बचेगा वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करना है। मायोपिया एक पूरा इजी है। मायोपिया मायोपिया किसको बोलता है, ये थोड़ा इजी है, इसको समझने के लिए तो डायग्राम की आवश्यकता होती है। इनमें क्या होता है, एक बार मैं डिफिनेशन को पढ़ लेता हूँ ताकि आपको आसानी होगी जानने में। एंड डिफिनेशन ये है कि इट इज़ द काइंड ऑफ द डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब नियर ऑब्जेक्ट इनको क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड बट ही कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, द इमेज फॉर्म्स बिफोर द रेटिना माइपिया इसको ड्यू। मतलब इनका कहना है कि मतलब नज़दीक का जो वस्तु दिखाई दे रहा है एंड दूर का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, उनको क्या बोलते हैं, माइपिया बोलते हैं। जैसे नज़दीक का यहाँ 25 सेंटीमीटर जो अभी पड़े थे पीछे, 25 सेंटीमीटर में सब दिखाई दे रहा है, दूर का वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, उनको बोलते हैं माइपिया। एंड जिनको दूर का वस्तु दिखाई देता है, नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं देता, इनको बोलता है हाइपर माइपिया। तो चलिए वो बाद में देखेंगे। माइपिया किसको बोलता है, हिंदी में हम लिख देते हैं, आप लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा, या इंग्लिश में लिख दे या हिंदी में, तो कोई बात नहीं। मायोपिया जिसमें कि 25 सेंटीमीटर की वस्तु क्लियरली सीन कर पाते हैं एंड 25 सेंटीमीटर के बाद की वस्तु क्लियरली सीन नहीं हो पाती है उसे हम
मायोपिया कहते हैं। मायोपिया समझ गए, जिसमें कि 25 सेंटीमीटर की वस्तु क्लियरली दिखाई देती है एंड 25 सेंटीमीटर के बाद की जो वस्तु है उन्हें क्लियरली नहीं दिखाई देती है, तो वो हो गया आपको मायोपिया। एंड उसके बाद होता है हाइपर मायोपिया। हाइपर मायोपिया किसको बोलता है, तो इनको भी हम बताते हैं। हाइपर मायोपिया था वो डिफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ द डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट प्रॉपरली बट कैन नॉट सी द नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली। इट्स हैपन ड्यू टू जिसमें बाद की वस्तु सीन होती है पर जिसमें 25 सेंटीमीटर के बाद की वस्तु सीन नहीं होती है एंड 25 सेंटीमीटर से पहले की वस्तु नहीं सीन होती है। उसे हाइपर मायोपिया कहते हैं एंड इसको बोलते हैं मायोपिया, हाइपर मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, जिसमें कि 25 सेंटीमीटर की वस्तु क्लियरली दिखाई देता है एंड उसके बाद 25 सेंटीमीटर के बाद जो वस्तु होता है वो दिखाई नहीं देता है, जिसको मायोपिया बोलते हैं। एंड हाइपर मायोपिया में क्या होता है, जिसमें 25 सेंटीमीटर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, मतलब कि नज़दीक की चीज़ दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु दिखाई देती है, उसे हाइपर मायोपिया कहते हैं। एंड इनका रीज़न क्या है वो भी हम जान जाते हैं कि हाइपर मायोपिया का रीज़न क्या होगा एंड मायोपिया का रीज़न क्या होता है, वो लिखेंगे नहीं, सिर्फ ऐसे बताते हैं ऊपर में, हम साइड हो जाते हैं। मायोपिया का जो होता है इसका कर्वेचर ऑफ आई लेंस थोड़ा एक्सक्लूसिव होता है एंड इलोंगेशन ऑफ आई बॉल होता है इसका, इसीलिए। एंड हाइपर मायोपिया का क्या होता है, डिक्रीज इन द पावर ऑफ आई लेंस, इंक्रीज इज द फोकल लेंथ, मतलब इनका जो होता है इनका फोकल लेंथ बढ़ जाता है एंड डिक्रीज हो जाता है, आई का लेंस डिक्रीज हो जाता है एंड फोकल लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है, जिनके कारण उसको मायोपिया का होता है। एंड शूटिंग ऑफ द आई बॉल, मतलब कि थोड़ा बहुत आई बॉल में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, जिनके कारण कि हाइपर मायोपिया होता है। मायोपिया में बोल दिए हैं कि इनमें क्या होता है कि एक्सक्लूसिव ऑफ कर्वेचर में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है एंड इसमें क्या होता है, इसमें पावर ऑफ आई लेंस एंड फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। फोकल लेंथ बाद में दूसरा लेक्चर में देखेंगे कि वो क्या होता है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ दूसरा वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही एंड टॉपिक और बचा है कोई प्रोटीन वगैरह जो बोले थे आग में वाइट हो जाता है, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। एंड सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम जो होता है, जिसको कि दोनों दिखाई नहीं देता, ना तो वस्तु नज़दीक का ना तो दूर का, तो उसको सिलेंड्रिकल बोला जाता है, जिसमें कि नज़दीक का वस्तु भी दिखाई नहीं देता एंड दूर का वस्तु भी दिखाई नहीं देता, उसको हो गया सिलेंड्रिकल बोला जाता है। सिलेंड्रिकल मतलब कि जिसको दूर का भी नहीं दिखाई दिया, नज़दीक का भी नहीं दिखाई दिया, तो सिलेंड्रिकल, एंड उसको सिलेंड्रिकल ही चश्मा लगा जाता है। एंड उसके बाद कैटारैक्ट भी पढ़ेंगे, वही कैटारैक्ट मतलब वही जो आँख में जो प्रोटीन हो जाता है वाइट एंड जिनके बाद कि आँख का ऑपरेशन किया जाता है एंड प्रोटीन छूटता है, उनके बाद मायोपिया का कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे
एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का लाइट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, रेनबो वगैरह कैसे हुआ नहीं हुआ, एंड मून वगैरह कैसे करते हैं, ट्विंकल स्टार ट्विंकल ये सब तो अगली वीडियो में होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।